दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 16 वर्षीय एक बच्चे की कहानी बताएंगे जो कि उसके पिता यानी फादर ने कुछ डांटे लगा दी और डांटे लगाने की वजह से बिल्कुल खाना पानी छोड़ दिया और जो उसकी स्वास्थ्य है धीरे धीरे गिरता गया और वह इतना कमजोर हो गया कि वह अपने पैरों के बल पर भी खड़े होकर नहीं चल सकता। तो इसकी पूरी कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही शेयर करें और बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि एक 16 वर्षीय बच्चा था जो कि 16 वर्ष का जो उम्र है पढ़ने लिखने का उम्र होता है, लेकिन वह जो बच्चा है गलत बच्चों के संगत में गलत काम करने लगा। साथ ही मोबाइल पर अश्लील पिक्चर कुछ देखने लगा और ये पता अपने परिवार वालों को नहीं चलने दे रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब उसका एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, इस पर पिता ने उसको झड़कियां लगा दी यानी कि डांटे लगा दिया। आखिर तुम करते क्या हो, प्रतिदिन स्कूल जाते हो, तो फिर तुम्हारा यह रिजल्ट कैसे खराब हो गया। अब हुआ यह था कि जो वह बच्चा है स्कूल तो जाता था, लेकिन उसका जो मन था पढ़ाई में नहीं लगता था। गलत बच्चों के संगत में पढ़ करके मूवी देखने चला जाता था या कुछ ऐसे अश्लील मोबाइल पर सामग्रियां देखता था। कभी कभार घर में भी कुछ छोटी छोटी चोरियां कर लिया करता था। पैसे की जरूरत पड़ता था तो घर में कुछ किसी का पॉकेट से कुछ पैसे निकाल लेता था, लेकिन पता किसी को नहीं चलने देता था। इस तरह से वह धीरे धीरे पकड़ में आ गया कि नहीं, यह जो बच्चा है गलत संगत में पड़ गया है और जो इसका आदत है वह बिल्कुल ही खराब होता जा रहा है। और उसको सुधारने के लिए उसके पिता ने क्या किया कि उसको डांट फटकार लगाई और डांट फटकार की वजह से बच्चे अपने आप में सोचने लगा कि शायद मैं ऐसा नहीं करता तो हमारे पिता अब तक मुझे बहुत प्रेम दुलार देते आए हैं, तो इस तरह से मुझे झड़कियां क्यों लगा दी है, शायद मैं ही गलत हूं, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। और दिन रात बच्चा यही सोचता रहता था और वह किसी से बात तक नहीं करना चाहता था। एकांतवास यानी अकेला में रहना चाहता था। यहां तक कि जो उसकी भूख है वह भी दिनों दिन कम होते जाता और वह धीरे धीरे खाना भी कम खाने लगा। जो उनकी चंचलापन था बिल्कुल खत्म सा हो गया और मायूस सा वह रहने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और जो वह बच्चा है बिल्कुल ही कमजोर हो गया। यहाँ तक कि खाना पानी भी नाम मात्र का ले रहा था। इतना कमजोर हो गया कि वह अपने पैरों के बल भी खड़े होकर चलना उसको मुश्किल हो गया। उसके पिता ने बहुत सारे इलाज करवाए एलोपैथ वालों के पास। लोग आए, दवा दिए, विटामिन की शीशियां दी, गोलियां दी, लेकिन कुछ समय के लिए लगता कि बच्चा सुधार हो रहा है बच्चा में, लेकिन फिर जस का तस हो जा रहा। इस प्रकार से बहुत सारी उसके पिता ने उसका इलाज करवाया, लेकिन
बहुत इलाज के बाद भी उसमें बहुत थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला। इसी तरह से उसके पिता का एक मित्र था, जब उसने उनको बताया कि एक बार होम्योपैथ में क्यों नहीं दिखाते हो, एक बार होम्योपैथ में दिखा लो, उनके पिता ने कहना मान करके होम्योपैथ डॉक्टर के पास ले गया। अब तो जब पहले पहल जाएंगे तो होम्योपैथ में भी सामने जो दिखाई देगा उसी का इलाज करेंगे। इसके बाद में होम्योपैथ डॉक्टर भी कुछ दवाएं दी, टॉनिक दिए, लेकिन ठीक वैसे ही सुधार हुआ जैसे एलोपैथ वालों के इलाज करने के बाद होता था, यानी कि थोड़ा बहुत सुधार हुआ, कुछ बच्चा खाना खाने लगा, लेकिन बिल्कुल जो सुधार होना चाहिए वह नहीं हुआ। तब जो डॉक्टर था गहन अध्ययन करने लगा, जो कि फर्स्ट बार ही करना चाहिए वह लास्ट में करने लगे, और अंततोगत्वा जब उनके पिता ने बताया कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, छोटी छोटी चोरियां करता था, गलत संगत में पड़ गया, इसके वजह से या मैं इनका रिजल्ट खराब हो गया, इसके वजह से मैं इसको एक दिन बहुत डांटे लगाई है, और उसी दिना से यह सब कुछ प्रक्रिया शुरू हुआ है। यह न किसी से बोलता है, न किसी से हंसता है, न समय से खाना खाता है, न समय से सोता है, न समय से जगता है, यानी कि सब कुछ अनिश्चितता में चला गया है। तब डॉक्टर साहब ने सोच विचार करने के बाद में उसको अस्टाफाइसागिरिया होम्योपैथिक मेडिसिन की 200 पावर में 1 डोजे दी, और 5 दिन के बाद में फिर वह बोले कि आकर के बच्चों को दिखला दीजिएगा। जब 5 दिन के बाद बच्चे के पिता ने बच्चे को लेकर के जब होम्योपैथ डॉक्टर के पास आते हैं तो देख रहे हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक है। बच्चे के पिता ने बताया कि बच्चा खाना भी शुरू कर दिया, लोगों से हंसना जुलना मिलना भी शुरू कर दिया, यानी कि जो बच्चे का स्थिति था वह बिल्कुल ही सुधार की तरफ आ रहा था। फिर डॉक्टर ने दावा कोई नहीं दिया। इस तरह से देखे डॉक्टर साहब ने कि बच्चे में बिल्कुल ही सुधार हुआ है, तो कुछ छोटी दवाइयां दे करके उसको भेज दिए कि 5 दिन के बाद फिर दोबारा आइए, तब देखते हैं कि क्या होता है। फिर 5 दिन के बाद जब उनके पिता ने बच्चे को लेकर के उनके पास गए तो देख रहे हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक है, और अब इनको दवा देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, हमारे कहने का मतलब यह है कि यदि लक्षणानुसार सही होम्योपैथ मेडिसिन का चुनाव करके यदि पेशेंट को दिया जाए तो इतना फास्ट काम करता है, इतना फास्ट काम करता है कि एलोपैथ यानी अंग्रेजी मेडिसिन भी काम नहीं करता है। लेकिन वैसी दवा जो रोगी चाहता है वही डॉक्टर यदि दे दे तो दोस्तों कहीं भी इलाज कराइए तो डॉक्टर जैसे पूछते हैं वैसे बताइए कब से हुआ है, क्या हुआ है, तभी आपकी मानसिकता को वह समझ पाएंगे और जो आपका इलाज है सही तरीके से वह कर पाएंगे। तो दोस्तों, यह मेरा छोटा सा स्वास्थ्य भरी वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना, या आपको भी कोई समस्या है तो उसके बारे में भी बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चल करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दीजिए, ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।